Hello student, today our topic is welding. Welding is the most important topic for BTech second year student. उनके लिए बहुत important है क्योंकि इससे कम से कम आपका 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन आता है IGK के एग्जाम में। तो वेल्डिंग देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन या प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्डिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है? Welding is a process of joining two materials with the help of heat or pressure or by some other means. The cost of welding is very less as compared to other process and form of joint. यानी वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो सिमिलर मेटल्स को प्रेशर और हीट की मदद से जोड़ते हैं। ठीक है, वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी दो सिमिलर मेटल को प्रेशर्स और हीट की मदद से उसके हीट के हेल्प से जोड़ते हैं या ऐड करते हैं। वेल्डिंग आपका वेरी कॉस्टली, इसमें ज़्यादातर इसका मास प्रोडक्शन या बहुत ज़्यादा मतलब ये क्यों वेल्डिंग यूज होता है, क्योंकि जो जॉइंट के प्रोसीजर है या जो जॉइंट के मेथड है उनमें ये सबसे कॉस्टली अगर बोलेंगे तो सबसे कम कॉस्ट वाला रहता है और बहुत ही लेस कॉस्ट रहता है, मतलब बहुत ही एक तरह से सस्ता रहता है और बहुत ही स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तरह से सस्ता भी रहता है और जो जॉइंट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है, उसकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है। तो ये तो हो गया वेल्डिंग के बारे में। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में आपका है गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग और MIG वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं TIG को और MIG को बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो ये 7-8 टाइप की गैस वेल्डिंग है आपके। इसमें समझ लेते हैं गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में हम लोग सामान्य तौर पर अगर हमको देखा जाए तो हमारा जो सिलेबस में वो गैस वेल्डिंग है और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ये दो वेल्डिंग के बारे में हमको पढ़ना है। तो गैस वेल्डिंग हमारा सामान्य तौर पर हम लोग जैसे ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग है, उसमें क्या करते हैं हम लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक एसिटिलीन सिलेंडर उसको मिक्स करके उसमें से पाइप निकाल के और आगे टॉर्च टिप में ऐड करके फ्लेम जनरेट करके हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग मशीन होती है, उसमें आपका सप्लाई रहता है, AC सप्लाई रहता है और AC सप्लाई से हम लोग एक केबल निकालते हैं, एक पावर सप्लाई मेन पावर सप्लाई होता है, एक अर्थ पावर सप्लाई होता है, दोनों एक वर्क पीस में रहता है। तो इस प्रकार से आगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग गैस वेल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, उसी तरह से आपका फोर्ज वेल्डिंग है। फोर्ज वेल्डिंग में हम लोग जब भी फोर्जिंग करते हैं या ब्लैक स्मिथी में वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपका फोर्ज वेल्डिंग यूज होता है। ब्लैक स्मिथी में मेटल को थोड़ा सा मेल्ट करके कोई चीज उसमें ऐड करते हैं, जो स्मिथी शॉप में हम लोग करते हैं, ब्लैक स्मिथी में करते हैं। स्पॉट वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग है, टिक वेल्डिंग है, मेग वेल्डिंग है। इस प्रकार से अलग अलग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक करके हम लोग बताते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं गैस वेल्डिंग के बारे में। गैस वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल्स या गैस का वर्किंग प्रिंसिपल या गैस वेल्डिंग कैसे होता है या कैसे दो मेटल को ज्वाइन करता है, ये उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं ये डायग्राम के माध्यम से। देखिए यहाँ पे आपका एक दो वर्क पीस है, एक वर्क पीस ये है और एक वर्क पीस ये है। ठीक है, दो वर्क पीस हमको क्या करना है, आपस में जोड़ना है, ऐड करना है। किसके माध्यम से? गैस वेल्डिंग के माध्यम से। तो गैस वेल्डिंग के माध्यम से दो वर्क पीस हमको ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो भी आपका गैस रहेगा, जैसे आप मान लीजिए ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए दो वर्क पीस ले लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, फिलर मेटल आपका वो या फिलर रॉड होता है, जैसे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आपका इलेक्ट्रोड रॉड होता है, उसी से इसमें भी यूज करते हैं, फिलर रॉड बोलते हैं या फिलर मेटल रहता है। ठीक है, वैसे आपका यहाँ देखिए टॉर्च टिप है। तो टॉर्च टिप और फिलर रॉड में क्या रहता है या इनका वर्क क्या रहता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा।
जैसे ही टॉर्च टिप में मैं यहाँ पे लाइटर से यहाँ जलाया और यहाँ पे रेगुलेटर रहेगा छोटा सा, रेगुलेटर को घुमाया, टॉर्च टिप को जैसे ही ऑन किया और लाइटर जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पे तुरंत एक टाइप से पहले ये बर्न होगा, बर्न होने के जस्ट इसके बाद अगर मैं रेगुलेटर बढ़ाऊं तो ये तुरंत एक फ्लेम जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? फ्लेम जनरेट होगा। फ्लेम यानी हिंदी में उसको बोलते हैं ज्वाला, ठीक है। एक फ्लेम जनरेट हुआ, फ्लेम जनरेट होने के बाद जस्ट ये फ्लेम अब जनरेट हुआ, जैसे ही फ्लेम जनरेट हुआ ये फिलर रॉड करेगा, क्या करेगा? मेल्ट होगा और मेल्ट होके धीरे 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 ये गैप को क्या करेगा? भर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये दोनों मेटल ऐड हो गया या जुड़ गया। तो ये था आपका वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्डिंग। यानी वेल्डिंग में हम लोग सेम यही प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या रहता है? फिलर रॉड मेल्ट होगा, टॉर्च टिप से फ्लेम जनरेट होगा, देखिए ये फ्लेम जनरेट हुआ और इसके बाद जैसे ही फ्लेम जनरेट हुआ फिलर रॉड मेल्ट होगा, मेल्ट होके गैप को भर देगा, ठीक है। चलिए अब आपके उसमें है सिलेबस में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ठीक है, और उसमें यूज होने वाले ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को समझने से पहले हम थोड़ा सा चलते हैं फ्लेम के बारे में समझ लेते हैं। फ्लेम यानी है क्या, किस टाइप का होता है और इसके क्या क्या मतलब किस टाइप से डिवाइड किया गया है, या डिवाइड किया गया है तो इसको क्यों ऐसा बोलते हैं, या जैसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या है, कार्बोराइजिंग फ्लेम क्या है या न्यूट्रल फ्लेम क्या है। तो देखिए दो चीज क्या है इसमें, एक ऑक्सीजन का और एक एसिटिलीन का। तो देखिए इसमें सबसे पहला है नंबर 1 आपका, ये देखिए टाइप्स ऑफ फ्लेम, इसमें है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होता है? जब ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन की का जो वैल्यूम है वो मोर होता है यानी ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू एसिटिलीन के, तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसमें देखिए आउटर एनवलप है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसका इनर कोन, जो ये कोन है वो आपको सब में हर एक फ्लेम में अलग अलग मिलेगा। तो देखिए इनर कोन है आपका जो यहाँ पे इस टाइप से जनरेट हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मोर हो एज कंपेयर टू एसिटिलीन के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या बोलते हैं हमको? एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा हो देन कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी एसिटिलीन की मात्रा इसमें क्या होती है? ज्यादा रहती है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, तो हम उसको बोलते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसमें इनर कोन देखिए यहाँ तक है, इंटरमीडिएट कोन, दो कोन जनरेट हो गई है, और ये आउटर एनवलप सेम है, आउटर एनवलप, बट इसमें कोन जो है इसमें दो कोन जनरेट हो गए, इसमें इनर कोन है और एक आपका इंटरमीडिएट कोन है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में आपका न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम में जो आपका ऑक्सीजन है और एसिटिलीन है, दोनों का रेशियो वो क्या रहता है? इक्वल रहता है, यानी बराबर रहता है, तो वो आपका क्या रहता है? न्यूट्रल फ्लेम। तो ये था आपका फ्लेम। फ्लेम आपका जनरेट होता है टॉर्च टिप के पास में, जैसे ही हम लोग बर्न करते हैं या लाइटर ऑन करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही ये गैस आपका यहाँ से प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होने के बाद अगर आपने लाइटर यहाँ पे ऑन किया तो तुरंत आपका फ्लेम यहाँ पे जनरेट होने लगेगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के बारे में। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या है? देखिए हमने क्या यहाँ पे करके रखा हुआ है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और एक आपका एसिटिलीन सिलेंडर है। सिंपल सा है एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर, दो सिलेंडर है। दोनों सिलेंडर में देखिए यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे भी वाल्व लगा रहता है दोनों में। प्रेशर गेज, यहाँ पे प्रेशर, सिलेंडर का प्रेशर मेजर करने के लिए यहाँ पे प्रेशर गेज लगा रहता है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पाइपलाइन कहाँ से निकलेगी? ऑक्सीजन सिलेंडर से, और सेकेंड पाइपलाइन निकलेगी आपकी एसिटिलीन सिलेंडर से। दोनों पाइपलाइन कहाँ पे जाएगी, या दोनों पाइप कहाँ पे जाएगी? सीधे जाएगी टॉर्च टिप में,
ठीक है, ये आपका है टॉर्च टिप। ठीक है, टॉर्च टिप बोलते हैं। टॉर्च टिप में यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है और मैं जैसे ही यहाँ से ऑन किया उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा रेगुलेटर। रेगुलेटर को जैसे ही मैं घुमाऊंगा, एडजस्टमेंट करता है इसका, ठीक है, जैसे ही घुमाऊंगा तो गैस आगे की तरफ फ्लो होगी। अब गैस यहाँ आगे की तरफ फ्लो हुई, जैसे ही गैस यहाँ आगे की तरफ फ्लो होगी तो मैं वेल्डिंग अगर पोजीशन पे हूँ तो मैं क्या करूँगा, लाइटर ऑन करूँगा, उसके बाद जस्ट लाइटर ऑन करूँगा, उसके बाद यहाँ पे बर्न होने लगेगी गैस। अब मुझे फ्लेम जनरेट करना है, तो फ्लेम जनरेट तब होगा जब मैं ये रेगुलेटर को घुमाते जाऊँगा, एडजस्ट करते जाऊँगा, उसके बाद इसको देखते जाऊँगा कि मुझे कितने फ्लेम का रिक्वायरमेंट है या कितने उसमें चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ फ्लेम जनरेट कर लूँगा। अब जैसे ही फ्लेम जनरेट हुआ तो आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, जैसा कि पहले बता चुका हूँ, ठीक है। फ्लेम जनरेट होने के बाद ये प्रोसेस होगा आपका। तो ये था आपका ऑक्सी स्टील वेल्डिंग, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। सामान्य तौर पर ये इस प्रकार से यूज होती है या इस प्रकार से वर्क करती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें एक चीज और है, वेल्डिंग ऑपरेटर्स। वेल्डिंग ऑपरेटर्स मतलब ऑक्सी स्टील वेल्डिंग के दौरान यूज होने वाले इक्विपमेंट या ऑपरेटर्स, यानी बिना इसके हेल्प के आप कोई भी ऑपरेशन या कोई भी वेल्डिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। एक तरह से ये जरूरी भी है क्योंकि सेफ्टी के नजरिए से अगर देखा जाए तो इसके बिना, इन चीज़ों के बिना तो वर्क परफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कुछ इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सेफ्टी के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि कौन सा चीज लगता है या कौन सा लगता है ऑपरेटर्स। तो नंबर 1 पहला ऑपरेटर्स है O2 सिलेंडर, और सेकंड है आपका स्टील सिलेंडर जो कि यहाँ पे लगा रहता है। प्रेशर गेज का काम रहता है प्रेशर को हैंडल करना। वाल्व, यहाँ पे वाल्व लगी रहती है, देखिए यहाँ पे। और होस पाइप यहाँ पे लगी रहती है, यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ पे होस पाइप लगी रहती है। एक से जो पाइप आती है होस पाइप ही कहलाती है। टॉर्च आपकी ये टॉर्च टिप है, इसको बोलते हैं टॉर्च टिप। और वेल्डिंग टिप या आगे जो इसमें लगा रहता है वेल्डिंग टिप। लाइटर आपका अलग से लगा रहता है जो इसमें हम लोग यहाँ पे बर्न करते हैं, बर्न करने के लिए। और गॉगल्स हम लोग जब भी वेल्डिंग करते हैं तो आँख हमारा सेफ रहे या इसको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोग गॉगल्स लगाते हैं। ये एक तरह से सेफ्टी इक्विपमेंट है। अब आपका ये किस प्रकार से गैस वेल्डिंग आप करेंगे, जब वेल्डिंग पोजीशन लेंगे तो किस टाइप से आपकी वेल्डिंग पोजीशन होगी, यानी वेल्डिंग करते समय आपकी पोजीशन क्या होगी, किस प्रकार से आप वेल्डिंग करेंगे तो आपका वेल्डिंग सही कंडीशंस में या सही तरीके से हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग सुनते हैं वेल्डिंग टेक्निक पे। गैस वेल्डिंग टेक्निक 2 टाइप्स की होती है। उसमें नंबर 1 लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग और सेकेंड है राइट वार्ड वेल्डिंग। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग और सेकेंड राइट वार्ड वेल्डिंग। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में देखेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। देखिए जब हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट से वेल्डिंग करते हुए लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। राइट से वेल्डिंग करते हुए लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हो गया लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग, ठीक। यानी डायरेक्शन किधर है, इधर है, और हम लोग स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, राइट से, और जा कहां रहे हैं, लेफ्ट की तरफ। तो ये हो गया लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग, ठीक है। जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे राइट से करेंगे, इधर से हमने क्या किया, स्टार्ट किया और पहुंच कहां पे रहे हैं, लेफ्ट पे, यानी राइट से स्टार्ट कर रहे हैं और लेफ्ट पे खत्म कर रहे हैं, तो हो गया लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग, ठीक है। अब इसमें देखिए ये है आपका टॉर्च टिप का इसमें पोजीशन रहता है किसके, ये देखिए आपका एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस से यानी अक्ष से आपका जो टॉर्च टिप का पोजीशन रहेगा पकड़ने का वो 60 डिग्री टू 70 डिग्री रहेगा, ठीक है। और आपका जो फिलर रॉड है यानी जो फिल कर रहा है, ठीक है, फिलर रॉड का एक्सिस से एंगल क्या होगा, 30 डिग्री टू 40 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री टू 40 डिग्री। तो ये है इसके एंगल फिलर रॉड के और आपके टॉर्च टिप के एंगल, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग यानी आप क्या कर रहे हैं, राइट से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो गया लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग।
ठीक है, डायरेक्शन देखिए इसका, यहाँ जा रहे हैं। अब ऐसे ही इसका सेम उल्टा हम क्या कर रहे हैं, राइट वार्ड बिल्डिंग। राइट वार्ड बिल्डिंग में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कहाँ की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। राइट से स्टार्ट करते हुए कहाँ जा रहे हैं, सॉरी लेफ्ट से स्टार्ट, सॉरी लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं, डायरेक्शन आपका राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। डायरेक्शन देखिए, इसमें डायरेक्शन देखिए, यहाँ से स्टार्ट किए, लेफ्ट से स्टार्ट किए और राइट की तरफ जा रहे हैं। तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो आपका कौन सा बिल्डिंग होगा, राइट वार्ड बिल्डिंग, ठीक है। इसमें फिलर रॉड का देखिए, फिलर रॉड का एंगल क्या है, एक्सिस से, ये आपका एक्सिस है, एक्सिस से इसका फिलर रॉड का एंगल क्या है, 30 डिग्री टू 40 डिग्री, और टॉर्च टिप का एंगल क्या है, 40 डिग्री टू 50 डिग्री, यानी इसमें था 60 डिग्री टू 70 डिग्री, इसमें होगा आपका 40 डिग्री टू 50 डिग्री। तो ये थे आपके वेल्डिंग टेक्निक, यानी गैस वेल्डिंग करते समय हम लोग कौन कौन से टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपके ये टेक्निक है जो कि यूज होंगे वेल्डिंग करते समय। तो ये थे हमारे वेल्डिंग के टाइप्स, उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक के बारे में, और उसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट या ऑपरेटर्स के बारे में। थैंक यू।